हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे होम साइंस के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत ही हेल्प करेगा। जो 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है 2021 से 22, याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि होम साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 5, 8, 12 या 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 20, 20। याद रखना, बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं 20। अडल्ट में कितना होता है? परमानेंट टीथ। याद रखना है, अडल्ट में परमानेंट टीथ होता है 32, 32 होता है। इंसीजर होता है, याद रखना 4 टाइप होता है दांतों का। इंसीजर याद रखना है, इंसीजर होता है। केनाइन होता है, याद रखना है केनाइन्स। प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर और मोलर होता है, याद रखना है। इंसीजर होता है, याद रखना है इंसीजर 8, ऊपर 4 नीचे 4। केनाइन होता है 4, ऊपर 2 नीचे 2। प्री मोलर होता है 8 और मोलर होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है कितना होता है? 2 किलोग्राम होगा, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम होगा या 4 किलोग्राम। इसका सही आंसर 2.5 केजी से 3.5 किलोग्राम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखना है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल होता है, याद रखना है रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नेम। और इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। इसलिए बच्चों को क्या दिया जाता है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है रतौंधी से बचने के लिए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना ज्यादा। रतौंधी याद रखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जरब-थाल्मिया भी याद रखना, आंसू निकलता ही नहीं जरब-थाल्मिया में, याद रखना। तो रतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, WHO का पूरा रूप है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना 1948 में ये बना था, याद रखना 1948, 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेनेवा में, याद रखना है जेनेवा, याद रखना है जेनेवा इसका हेडक्वार्टर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, MAR, BCG या DPT? BCG वैक्सीन लगाया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, BCG। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, याद रखना बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। TB, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना बैक्टीरियल डिजीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसका नाम है BCG वैक्सीन दिया जाता है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? 20%, 5% या 15% या 18%? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15%, 15%, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज्यादा ऊष्मा वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या कैल्शियम होगा? इसका सही आंसर वसा हो जाएगा, जो कि फैट, याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है फैट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो तुरंत
तुरंत शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होती है, ये ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लाइकोजन में बदल जाता है, फिर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर में, ये भी याद रखना है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये याद रखना, मतलब तुरंत एनर्जी शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है कैल्शियम। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में बहुत काम आता है, याद रखना प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखना है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, ये याद रखना है। नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है जो टिश्यू होता है, शरीर के ऊतकों का मूल सोडियम होगा, वसा होगा, फ्लोराइड होगा या जल होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जल, वाटर, याद रखना है वाटर, जल, याद रखना है। शरीर के ऊतकों का जो टिश्यू होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, साइटोलॉजी, याद रखना है। सोडियम को Na इसका सिंबल है, वसा फैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज लवण या लौह तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा लौह तत्व। आयरन जो होता है, आयरन, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है आयरन की। और गर्भावस्था में रक्त में कौन सा तत्व का आवश्यकता होता है? कैल्शियम की। लेकिन गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है लौह तत्व, आयरन। इसकी कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से अनेमिया होता है, एक बीमारी है अनेमिया। रक्त की कमी जब होता है तो अनेमिया उसे कहा जाता है। तो आयरन की कमी से होता है अनेमिया बीमारी। और गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है लौह तत्व की। पालक में ज्यादा पाया जाता है आयरन, याद रखना है। लौह तत्व कहाँ ज्यादा पाया जाता है? पालक में, याद रखना है। विटामिन ई गर्भ धारण में हेल्प करता है, याद रखना। विटामिन ई जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, उसका केमिकल नेम है टोकोफेरल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।